नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। पिछले वीडियो में हमने साइबर सिक्योरिटी से Q&A किया था। आज हम साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड Q&A वीडियो करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो की। पहला सवाल पूछा गया है मिस्टर ए के द्वारा। क्वेश्चन 1, टू whom it may concern, what are couples challenges? Will it invade the privacy of the people who are there in the photo? And what are your viewpoints regarding this matter? मैंने ये सवाल यहाँ पे रखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उसे ज़रूर से देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सवाल ईमेल द्वारा भेजा गया है और उसमें लिखा गया है कि ये कपल्स चैलेंज क्या होता है। ये कपल्स चैलेंज ये होता है कि उसके अंदर आपको आपके पति या फिर पत्नी के साथ फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, जैसे कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर ट्विटर वगैरह वगैरह जगह पे लोग उसे अपलोड करते हैं। उसे कपल्स चैलेंजेस कहते हैं। तो आगे हमें सवाल में और कहा गया है कि क्या इससे किसी भी पर्सन की प्राइवेसी को खतरा हो सकता है। इसका जवाब है जी हाँ, इससे बहुत सारे तकलीफ़ें आ सकती हैं। स्पेशली जो महिलाएं हैं उन्हें इसके अंदर ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, क्योंकि हैकर्स एक बार देख लेता है कि अगर किसी महिला है तो उसका फ़ोटो हैकर पहले इंटरनेट से लेके अपने पास अपने कंप्यूटर के अंदर उसे डाउनलोड करता है और उसे फिर गलत जगह वेबसाइट पे जाकर उसे अपलोड कर देता है, ताकि फिर महिलाओं को बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आना शुरू हो जाते हैं और उससे महिलाओं को ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। और आगे सवाल में लिखा गया है कि मैं इस चीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ। मैं इस चीज़ के बारे में ये सोचता हूँ कि किसी भी कपल को ये चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए और अपने पार्टनर के साथ वो फ़ोटो किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग के ऊपर डालनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उनकी प्राइवेसी के ऊपर बहुत सारा खतरा हो सकता है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी समस्याएं अपने घर पर लाना चाहते हैं तभी आप इस चीज़ को अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। हमें सवाल पूछा गया है मिस्टर बी के द्वारा। डियर सर, व्हाट इज़ साइबर इंश्योरेंस? हु कैन टेक साइबर इंश्योरेंस एंड हाउ टू अवेल दैट साइबर इंश्योरेंस? मैंने ये सवाल यहाँ पे फ्लैश किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके उसे ज़रूर से देख सकते हैं। हमें सवाल में पूछा गया है कि साइबर इंश्योरेंस क्या है, उसे कौन ले सकता है और उसे कैसे हम क्लेम कर सकते हैं। और हमें सवाल में के पहले पार्ट में पूछा गया है कि साइबर इंश्योरेंस क्या है। साइबर इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसके अंदर आपके कंपनी के ऊपर कुछ भी साइबर अटैक होता है तो उसे इंश्योरेंस कवर करता है। हमें इस सवाल के पार्ट 2 के अंदर पूछा गया है कि साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस कौन ले सकता है। अगर आपके पास पर्सनल और अगर आपके कंपनी के अंदर कंप्यूटर है तो आप साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं। और तीसरा सवाल पूछा है कि कौन सी हालात में और ऐसे कौन से हालात में हम साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए आपके पास पहले इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। दूसरा कि आपकी जो पॉलिसी है उसके अंदर पहले से ही लिखा गया होता है कि अगर आपको किसी भी लीगल एडवाइस या फिर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एडवाइस लेनी है तो उसका जो खर्चा होता है वो फ्री में हो जाता है और उसमें वो उसे कवर भी कर लेता है। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ उसे कवर में नहीं करता, अगर किसी ने इंटेंशनली इसके ऊपर फ्रॉड किया हो तो वो साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होता। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आपको ये जो सारी पॉलिसी के अंदर जो कवरेज आती है वो सब नहीं मिलती, जैसे कि आपको लीगल एडवाइस का खर्चा आप खुद ही उठाना पड़ेगा, साइबर सिक्योरिटी की एडवाइस का भी खर्चा आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर कोई थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस करता है तो आपको उसका भी खर्चा खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आपको ये सारे खर्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाता है। ये एक ही हालत में नहीं मिल सकता, अगर किसी ने इंटेंशनली फ्रॉड किया है तभी ये नहीं मिल सकता। अभी मैं आपको थोड़ी साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हुई कंपनियों के नाम बताऊंगा और जिन कंपनियों का नाम मैं ले रहा हूं उन कंपनियों ने ये वीडियो को स्पॉन्सर नहीं किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस देने वाली कंपनियों के नाम हैं बजाज आलियांज, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड, द न्यू इंडिया
इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर हैं टाटा AIG वगैरह वगैरह जैसी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। मैं आशा करता हूं आपको इस सवाल का जवाब मिला होगा। हमें आज का तीसरा और आखिरी सवाल पूछा गया है मिस्टर CK द्वारा। क्वेश्चन 3, डियर दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस, एज आई हैव सीन इन योर लास्ट वीडियो, व्हाट इज द गुड कंपनी ऑफ फायरवॉल? कैन यू प्लीज गाइड मी ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस? व्हाट इज फायरवॉल? Why it is needed in the organization and what are the advantages of firewall? और इस सवाल में आगे लिखा गया है कि मैंने आपके पिछले वीडियो में देखा कि फायरवॉल की कौन सी कंपनी अच्छी आती है, तो क्या आप हमें थोड़े उससे जुड़े सवालों के जवाब देंगे? और उस सवाल में उन्होंने आगे भी लिखा है कि ये फायरवॉल क्या होता है, उसे क्यों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करना चाहिए और उसके कौन से फ़ायदे होते हैं। तो जी हाँ, हम आपके सवालों के जवाब ज़रूर से देंगे। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल ये चीज़ होती है जब भी आपके नेटवर्क के अंदर पैकेट्स बाहर से अंदर आते हैं या फिर अंदर से बाहर जाते हैं, तब उसके ऊपर नज़र बनाए रखने का काम फायरवॉल करता है। और उसे लगे कि ये चीज़ें गलत है तो फायरवॉल उसे वहीं पे ही रोक देता है। और सवाल में आगे कहा गया है कि फायरवॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल क्यों होना चाहिए। अगर फायरवॉल आपकी कंपनी के अंदर इंस्टॉल होगा तो आपको अगर कोई भी साइबर अटैक्स होते हैं तो उसको कम करने के लिए फायरवॉल का काम होता है। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी साइबर अटैक्स को रोकने के लिए। हाँ, फायरवॉल आपके जो कंपनी के अंदर साइबर अटैक्स होते हैं उसे कम करने में ज़रूर मदद कर सकता है, लेकिन उसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि 100% इज़ ओनली द गॉड, बाकी सब कुछ तो भूल के कारण भी हो सकता है। तो फायरवॉल आपको साइबर अटैक रोकने का काम करता है। अगर फायरवॉल ना हो तो आपके जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से डेटा हैकर्स अपने सर्वर पे बुला लेते हैं, जिसकी वजह से कंपनी कभी कभार बंद भी हो सकती है, क्योंकि अभी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और डेटा ही सब कुछ है। तो हैकर्स डेटा चुराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो कृपया करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फायरवॉल को ज़रूर से इंस्टॉल करें, वरना आपको तकलीफ़ भी झेलनी पड़ सकती हैं और आपकी कंपनी भी बंद हो सकती है। और हमें सवाल में पूछा गया है कि फायरवॉल के कौन से फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, फायरवॉल अगर प्रॉपरली इंस्टॉल हो तो जो अनऑथराइज एक्सेस है उसे रोकने में भी मदद करता है। दूसरा एडवांटेज, अगर फायरवॉल प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो तो साइबर अटैक से उसके होने की संभावना भी कम हो जाती है। तीसरा, अगर आपके ईमेल सर्वर के ऊपर डेटा पड़ा है तो हैकर उसे लेने के लिए बहुत कोशिश करता है, तो फायरवॉल उस हैकर को दूसरे जगह डाइवर्ट करने के लिए भी मदद करता है। हैकिंग से बचाने के लिए फायरवॉल आपको बहुत सारा प्रोटेक्शन या फिर मदद बहुत अच्छे से करता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक अच्छा और बढ़िया मैसेज, आज का दिन के बहुत सारे एक फैक्ट है कि आज ताइवान का इंडिपेंडेंस डे है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ताइवान। और इसकी जानकारी हमें एक यूट्यूब चैनल के द्वारा मिली है और उस यूट्यूब चैनल का नाम है ज्ञान जरा हटके। मैंने उस वीडियो के लिंक और उस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो कृपया करके आप उनका भी ये वीडियो देख सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। कृपया करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियोस जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। कृपया करके ये वीडियो को आप दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें, ताकि आपको पता चल सके कि कपल्स चैलेंज क्या है, फिर साइबर इंश्योरेंस क्या है और फायरवॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंस्टॉल करना क्यों अनिवार्य है। अगर आप चाहें तो आप हमें patreon.com पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी गई है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।